अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम नूर की बरसात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ हाजिर है। नाज़रीन किराम, इसके साथ हमारी तरफ से हमारे नाज़रीन को, हमारे व्यूवर को, हमारे सुनने वालों को तमाम को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हमने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो है मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत। मुहर्रमुल हराम को बहुत ही फ़जीलत हासिल है। बहुत ही ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे काम हैं जो इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर वक़ू पज़ीर हुए। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आए मैं आपको अपने स्कॉलर का तारुफ़ कराता चलूँ। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अबू बकर रिज़वी साहब। नाज़रीन किराम, मुहर्रम का माना अरबी ज़ुबान में हुर्मत है। वो चीज़ जिसको हुर्मत बख्शी गई हो। हुर्मत का माना अज़मत, तक़द्दुस, पाकीज़गी। जिस चीज़ को हुर्मत बख्शी गई हो उसको मुहर्रम कहते हैं अरबी ज़ुबान में। नाज़रीन किराम, और इस महीने को मुहर्रमुल हराम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने इसको खुसूसी हुर्मत अता की है। पूरी दुनिया में, पूरे सारे दिन में, सारे सालों में दिन भी हैं, साल भी हैं, महीने भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला के ही पैदा किए हुए हैं। नाज़रीन किराम, जिस तरह और दिनों में सूरज निकलता है वैसे ही मुहर्रमुल हराम के अंदर सूरज निकलता है और गुरूब हो जाता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस माह मुहर्रमुल हराम को जो फ़जीलत अता की है, फ़जीलत बख्शी है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। पारा नंबर 10 के अंदर सूरह तौबा में आयत नंबर 36 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं और अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए, उनको पैदा किया, उनको बनाया, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अर्बअतुन हुरुम, उनमें से 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं। और ये महीने ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ये मेरे हैं और वो हुर्मत वाले हो गए। वो कौन से हैं? रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम जिसके ऊपर आज हमने, जिसकी फ़जीलत के ऊपर आज हमने गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत और अहमियत के बारे में मैं क़िबला अल्लामा साहब से गुजारिश करूँगा। जी अल्लामा साहब, मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत और अहमियत के बारे में इस पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस अज़ीम मौके पर, इस बाबरकत मौके पर मुझे इनवाइट किया। और माशाअल्लाह आप बहुत इल्मी और जामे बयान और इसी तरह इल्मी और जामे गुफ्तगू माशाअल्लाह आपके चैनल पर होती रहती है। और माशाअल्लाह जिससे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता है, दीनी भी फ़ायदा होता है, उखरवी भी फ़ायदा होता है। और यकीनन काफ़ी सारे लोग आपके इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। बस जी, हमारी तो कोशिश है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। बस किसी हमारी दी हुई या पहुँचाई हुई एक बात अगर लोगों के दिल में घर कर जाए तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरत संवार दे। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि दीन की खिदमत की जाए, लोगों तक इल्म पहुँचाया जाए, जितना हो सके लोगों को इल्म से उनको अशनास जो है उनको किया जाए, उनको इल्म पहुँचाया जाए ताकि वो जो है
एक दीनी हवाले से उनको एक इल्म का जो है नॉलेज हो, ताकि वो इल्म जानते हों क्या इसके मसाइल हैं, क्या इसकी अहमियत है। बस हम तो एक अदना सी इल्म के जो हैं दीन के खादिम हैं, बस वो कोशिश कर रहे हैं। बस ये आप लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा दे। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए। यकीनन आप इस आयत मुबारक के हामिल हैं, व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि आप नेकी में माशाअल्लाह लोगों के ताउन कर रहे हैं, और वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, आप इस चीज़ को रोकने में माशाअल्लाह सबसे आगे नज़र आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस काविश को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को खुश रखे, आबाद रखे जो माशाअल्लाह आपके प्रोग्राम्स देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी आखिरत दुनिया तमाम मामलात अल्लाह तबारक व तआला उनके अच्छे फरमाए। तो हम अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। माह मुहर्रमुल हराम, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला के 12 महीनों में से एक अजीम और हुर्मत वाला महीना है। बेशक बेशक। इस माह मुबारक के अंदर बहुत सारी बरकतें हैं, बेशक बहुत सारी फजीलतें हैं। कसीर हदीस मुबारक में इस माह मुबारक की फजीलतें बयान हुई, कसीर हदीस मुबारक में इस माह मुबारक की बरकतें जो है बयान हुई हैं। ये माह मुबारक वो अजीम महीना है कि जिस माह पाक में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी अजीम हस्ती शहादत उनकी शहादत हुई, और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक अजीम तारीख़ रकम की कि जिसको हम तारीख़ करबला के नाम से जानते हैं। इस माह पाक के अंदर और भी बहुत सारी बरकतें हैं कि जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस माह पाक में पैदा हुए, बेशक, और फिर क़यामत का जो दिन है वो भी इस माह पाक में आएगा। बेशक, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तौबा भी इस माह पाक में कबूल हुई, बेशक, और आपको वापस जन्नत जो है वो इसी माह पाक में दाखिला अता फरमाया गया, और इसी माह पाक के अंदर आपकी तौबा कबूल हुई। और फिर जो मुसलमान इस माह पाक में रोज़े रखता है और नेकी की कसरत करता है, उसके बारे में उलमा जो है उसकी फजीलत के बारे में फरमाते हैं। गुनियतुत तालिबीन में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि जो शख्स माह ज़ुल्हज्जतुल हराम के आखिरी दिन और माह मुहर्रमुल हराम के पहले दिन रोज़ा रखता है, गोया कि उसने गुज़िश्ता साल रोज़े के साथ उसका इख्तिताम किया, और अगला जो आने वाला साल है उसने उस साल को रोज़े से आगाज़ किया। आप फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके एक रोज़े रखने की वजह से वो एक रोज़ा उसके 50 साल के रोज़ों के लिए कफ़ारा बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो इस माह पाक के अंदर रोज़ा रखना और नेक काम करना, इसकी बहुत सारी फजीलतें और बरकतें हैं। यकीनन हर घड़ी हर लम्हे में इंसान को नेक काम करने चाहिए, लेकिन इस माह पाक के अंदर खुसूसियत के साथ नेक काम करने चाहिए, और उन नेक कामों का इसाले सवाब उन अजीम हस्तियों को पहुँचाया जाए कि जिनका अजीम किरदार इस माह पाक के अंदर है। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि आप समाअत फरमा रहे थे कि बिला अलामा साहब बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को बहुत ही अहम वाक़यात रूपज़ीर हुए। ज़मीन व आसमान की बदाइश यौम आशूरा में हुई। सबसे पहले बारिश इसी दिन हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा इसी दिन कबूल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती ने इसी दिन तूफ़ान से निजात पाई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मकान औलिया की रिफ़ात इसी दिन हासिल हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नारे नमरूद और इसी दिन गुले गुलजार बनी। नाज़रीन किराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात इसी दिन अता हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कलाम फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी दिन फतह याब हुई और फ़िरऔन गर्क़ नील हुआ। हत्ता के सफ़ा कल्ब से ना मिटने वाला वाक़या करबला भी इसी यौम आशरा में हुआ। नाज़रीन किराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए मुहर्रम था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवील अरसा जुदाई के बाद बगल गीर हुए, वो भी मुहर्रम था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिनाई वापस आई, तब भी मुहर्रम था। और 10 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 72 जान निसारों के साथ
शहीद हुए तब भी मुहर्रमुल हराम था। नाज़रीन किराम, ये मुहर्रमुल हराम जिसको बहुत ही अहमियत फजीलत हासिल है, यकम मुहर्रमुल हराम हो या जिल हज्जा का आखिरी दिन हो, आखिरी तारीख हो, तो हज़रत सैयदना फ़रूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। 26 जिल हज्जा को आप ज़ख्मी हुए, यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी शहादत वक़ू पज़ीर हुई। नाज़रीन किराम, इससे हमें पता चलता है कि इस्लाम का जो साल है वो शहादत से ही शुरू हो रहा है और शहादत के ऊपर इख्तिताम पजीर हो रहा है। नाज़रीन किराम, ये वो मुहर्रमुल हराम है जिसको ज़माने जहलियत में भी इसकी अहमियत हासिल थी। जो काफिर थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। ज़माने जहलियत में लोग मुहर्रमुल हराम की इसकी हुर्मत के ऊपर अमल करते थे, इसका अदब करते थे, एहतराम करते थे, इसलिए कि इन मुहर्रमुल हराम में अल्लाह तबारक व तआला ने फिरऔन को गरक किया, नमरूद को गरक किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद फरमाई, उनको आज़ादी बख्शी, उनकी मदद फरमाई, उनको निजात बख्शी, उनको कामयाबी अता फरमाई। तो नाज़रीन किराम, जिस माह मुबारक को ज़माने जहलियत में काफिर भी जिसका एहतराम करते हों, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा तो ज़्यादा हक़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुहर्रमुल हराम के बारे में, इसकी हुर्मत के बारे में बहुत से इरशादात फरमाई हैं। हम अपने किबला स्कॉलर से जानेंगे। हुज़ूर मुहर्रमुल हराम बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही अहमियत है, बहुत फजीलत है, बहुत एहतराम है। वैसे तो सब महीने एहतराम के काबिल हैं, मगर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया ये मेरे हैं, उनकी हुर्मत अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक़ के साथ जुड़ गई। उनकी एक हुर्मत जो है उसके ऊपर हमें अमल हर हाल में करना ये ज़रूरी है। तो इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर यौम आशूरा, इस यौम आशूरा के हवाले से आप रोशनी डालें, इस पर ज़रा गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रमुल हराम एक अज़ीम और बाबरकत महीना है और इस माह पाक के अंदर यौम आशूरा का दिन अहादीस मुबारका में इसकी बहुत सारी बरकतें बयान हुई हैं। सुभान अल्लाह। बेशक माह मुहर्रमुल हराम के यौम आशूरा के दिन जो बंदा रोज़ा रखता है उसके बारे में मेरे और आपके प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखता है, मुझे मेरे रब से उम्मीद है कि रब ताला उसके पिछले साल के गुनाह मुआफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह। यौम आशूरा के दिन जहाँ पर हमें रोज़ा रखना चाहिए वहाँ पर सदक़ात, खैरात और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अज़ीम हस्ती जिनकी यौम शहादत जो है वो भी यौम आशूरा के दिन है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुरान ख़वानी, ईसल सवाब का एहतमाम करना चाहिए। गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को खाना खिलाना चाहिए और जो लोग प्यासे हैं उनको पानी पिलाना चाहिए। इसके बारे में उलमा ने वजाहत के साथ कुतुब में बयान फरमाया है कि इस दिन जो इस तरह के अमल करता है ये मुबाह और जायज़ है, बल्कि मुबाह और जायज़ होने के साथ साथ बहुत बड़ी फजीलत का हामिल। और अहादीस मुबारका में इस यौम आशूरा के दिन अल्लाह के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स यौम आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर, सुभान अल्लाह, अपने अहल व अयाल पर खर्च करने में वुसअत करता है, मेरे महबूब फरमाते हैं कि उसके इस वुसअत करने की वजह से, खर्च में वुसअत करने की वजह से उसके पूरे साल में बरकत रहेगी। ये ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन जो हैं उनको इस बात के ऊपर, इस हदीस के ऊपर, फरमान के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। जो अपने अहल खाना पर, बच्चों पर, बीवी पर खर्च करने से गुरेज करते हैं, इसको जो है ना वो कराहियत समझते हैं, इसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, लेकिन मुहर्रमुल हराम में और इस महीने के अंदर जो अपने अहल व अयाल पर खर्च करता है उसकी क्या फजीलत है, उसके रिज़्क़ के अंदर कितनी बरकत होती है। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब फरमाते हैं कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर खर्च करने पर वुसअत करता है, तौसीअ करता है, तो मेरे महबूब फरमाते हैं उसके पूरे साल में बरकत रहती है। और हज़रत सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि महबूब के इस फरमान पर हम अमल करते रहे हैं
और हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, तजर्बा किया कि यकीनन महबूब का ये फरमान सच है और पूरा साल हमारे रिस्क में बरकत रही है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को देखा कि वो यौम आशूरा के दिन उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम ने इस्तिफ़सार किया, पूछा कि इस दिन रोज़ा रखने की क्या वजह है। यहूदियों ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस दिन फ़िरौन से निजात मिली, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर तशक्कुर इस दिन रोज़ा रखा, तो हम उसी निजात की वजह से हम भी रोज़ा रखते हैं। तो मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ तुम्हारी बनिस्बत हमारा ज़्यादा है और हम इस बात का ज़्यादा हक रखते हैं कि इस दिन हम रोज़ा रखें। तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने यौम आशूरा का रोज़ा ख़ुद भी रखा और अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को भी हुक्म दिया कि तुम भी इस दिन रोज़ा रखो। और फिर वो अजीम हस्ती, जिस अजीम हस्ती की शहादत इस अजीम दिन के अंदर हुई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके बारे में भी चंद जो है कलमात में आपसे अर्ज़ करता चलूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 5 शबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 10 मुहर्रमुल हराम को यौम शहादत हुई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम हुसैन रखा गया और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है और आपके अलकाब में से एक लक़ब सिब्तु रसूलिल्लाह है, यानी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के नवासे। और दूसरा जो लक़ब है वो रिहानतुर रसूल है कि महबूब खुदा के फूल हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं कि जिनकी शहादत की खबर बचपन में ही फैल गई थी कि एक दफ़ा महबूब करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे, सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम की गोद में बैठे हुए थे। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि आपके इस बेटे को आपकी उम्मत शहीद कर देगी। और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम को वो मकाम भी दिखाया, उस मकाम का मुशाहिदा भी करवाया कि जिस मकाम पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शहीद होना था। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं कि जिन पर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी करम नवाजियाँ हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ी करम नवाजी मेरे महबूब की ये है कि मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को हज़रत इमाम हुसैन पर कुर्बान किया। कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा तशरीफ़ फरमा थे, दाएँ ज़ानू पर हज़रत इमाम हुसैन और बाएँ ज़ानू पर हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा थे। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, रब का पैगाम पहुँचाया कि ऐ महबूब, रब ताला फरमाता है कि आप इन दोनों में से किसी एक को इख्तियार फरमा लें। तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इख्तियार फरमाया और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने बेटे पर, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अपने बेटे को कुर्बान किया। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखते, उनको बोसा देते, तो फरमाते फ़दैतु मन फ़दैतुहु बिइब्नी इब्राहीम, कि मैं कुर्बान उस पर जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान किया। तो मेरे महबूब ने हज़रत इमाम हुसैन पर अपना बेटा कुर्बान किया। क्यों? कि अगर इमाम हुसैन जुदा हो जाते तो उसकी तकलीफ़ हज़रत अली को भी होती और हज़रत बीबी फातिमा को भी होती। तो मेरे महबूब को ये गवारा नहीं था कि उसकी तकलीफ़ हज़रत अली को और बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हो, इसलिए मेरे महबूब ने हज़रत इमाम हुसैन पर अपना बेटा कुर्बान कर दिया। और हज़रत अल्लामा जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पेशानी मुबारक इस कदर रोशन थी, आपके रुखसार मुबारक इस कदर रोशन थे कि आपके जो अतराफ़ थे वो रोशन हो जाएगा। तो मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अजीम हस्ती जिनकी इस अजीम दिन के अंदर शहादत हुई और आपकी इस शहादत ने आलम इस्लाम को ये पैगाम दिया कि इस्लाम के लिए जब वक्त आ जाए तब अपना तन मन धन, अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद सब कुछ कुर्बान कर डालो। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस किरदार पर, इस अजीम शहादत पर जिस अजीम हस्तियों ने किरदार निभाया है, उनमें एक अजीम हस्ती हज़रत अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब की सूरत में नज़र आती है और दूसरी अजीम हस्ती हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैहि आपकी पाकीज़ा हस्ती में नज़र आती है। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जो हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत अदा कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की बरकतें अता फरमाए और हमें अपने दीन पर
अपनी तमाम चीज़ें कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उलमा अहले सुन्नत के साथ इसी तरह जो है उनके साथ वाबस्ता रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत इमाम हुसैन का सच्चा आशिक बनाए। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह आप समात फरमा रहे थे क़िबला अल्लामा साहब बड़ी ही इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे थे और आखिर के अंदर जिन दो हस्तियों का आपने ज़िक्र फरमाया, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वो हस्ती हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने अपनी आंखों से देखा है कि आपने किसी चीज़ से ना कभी डरे, ना कभी किसी चीज़ की फ़िक्र की, बग़ैर फ़िक्र के, बग़ैर घबराहट के आप हमेशा हमें कोई भी मामला हो दीन के हवाले से, नमूस रिसालत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, हाफिज़ अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हमें सफ़े अव्वल में ही नज़र आए। और हमारे अज़ीम मज़हबी सकालर हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ज़िदा मजदूहू, आप बहुत ही इल्मी शख्सियत हैं और फ़िक्र आला हज़रत पर जो पहरा दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क़िबला डॉक्टर साहब हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए, बुलंदियाँ अता फ़रमाए अल्लाह ताला। नाज़रीन किराम, ये वो हस्तियाँ हैं, ये हमें सब कुछ मिला, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से मिला। और इस माह मुहर्रमुल हराम को ये एक एजाज़ हासिल है कि इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर वाक़या करबला जो है रूह पज़ीर हुआ, और वो करबला जिसके अंदर सय्यदुश शुहदा, उन्होंने शहादत का जाम जो है उसको नोश फरमाया। नाज़रीन किराम, मुहर्रमुल हराम की बहुत फजीलत है, बहुत अहमियत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुहर्रमुल हराम की हुर्मत पर और हमें सिरात मुस्तकीम पर, दीन इस्लाम के ऊपर कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को जा पहुँचा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक मरतबा फिर एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।